हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटिन्यूस डिफेंस अपडेट। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे जो भारत, इजराइल और अमेरिका को लेकर आ रही है। कल हम लोगों ने सुना था कि भारत अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफलें खरीदेगा और चीज़ें यूएस और इजराइल से आ रही हैं जो कि ड्रोन के मामले में है। एक ड्रोन है जिसको हाथ से ही लॉन्च किया जा सकता है और यह किसी भी स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसका नाम RQ-11 है। इसको रेविन भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल यूएस की एयरफोर्स और कई आर्मीज़ में होता है। इसकी 19,000 से भी ज़्यादा संख्याएं बनाई जा चुकी हैं। 2013 में सबसे पहले निकल के सामने आया था। इसके 200 संख्याएं हो सकता है भारत खरीदे आने वाले समय में। इसकी क्वालिटी क्या है इस पर बात कर लेते हैं। यह 500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, मतलब ज़्यादा दूरी तक ये नहीं जा सकता। 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम सकता है। असल में इसका इस्तेमाल हम लोगों ने देखा था। हमारे कर्नल बाबू फिजिकली चेक करने गए थे कि चीनियों की क्या स्थिति है, वो अपने टेंट हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि ये हाथ से लॉन्च हो सकते हैं और ज़्यादा दूरी तक नहीं जाते हैं और छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई भी नहीं देते हैं। चाइनीज़ आर्मी इसको ज़्यादा ऑफेंसिव भी नहीं समझेगी। इस तरह के ड्रोन हम ठोकर खाने के बाद लेने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत पहले से ही ले लेनी चाहिए थी। हमारे पास सर्विलांस ड्रोन हैं, पर वह उस समय काम नहीं आते हैं जिस समय हमें फिजिकली चेकिंग करनी होती है। उन सब चीज़ों के लिए ज़मीन के पास पे उड़ने वाले ड्रोन्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और एमुनेशन की बात की जा रही है जिसकी लॉइटरिंग मुनीशन कहते हैं। इजराइल से ये हमें प्राप्त होने वाले हैं। एक्चुअल में जो इसका नाम है वो फायरफ्लाई है। इजराइल में इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जाता है। अब भारत चाह रहा है कि इसको भी खरीदे। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी मैक्सिमम जो रेंज बताई जा रही है वो 1 से 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, मान लीजिए हमारे ट्रूप्स किसी दुश्मन के सामने हैं और पता नहीं चल रही है कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर बड़े बड़े ड्रोन्स भी नहीं उड़ाए जा सकते हैं। एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे जवान अपने बैग में से इस ड्रोन को निकालेंगे। एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे जवान अपने बैग में से इस ड्रोन को निकालेंगे। ये छोटे ड्रोन होते हैं जो कि ऊंचाई तक उड़कर जाते हैं और वहीं से देखते हैं कि दुश्मन की स्थिति क्या है। यदि दुश्मन की स्थिति नज़दीक है और सिचुएशन इमरजेंसी है तो उन पर बमबारी कर सकते हैं, और यदि दुश्मन दूर जा चुका है, उसकी रेंज में नहीं है, तो उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं और उस ड्रोन को वापस भी बुलाया जा सकता है और फिर अपने बैग में रख सकते हैं। हमारे ट्रूप्स अपना काम कर सकते हैं उसके बाद में। इस समय भारत को इनकी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इनको खरीदा जा रहा है। लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसी के दौरान ये कहा जा रहा है कि स्पाइक मिसाइलों की खेप इमरजेंसी परचेसिंग के तहत की जा रही है। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की चौथी मीटिंग कल मंगलवार को आयोजित की जाएगी और इस मीटिंग में LAC पर दोनों देशों के सेनाओं के हैवीली बिल्डअप को कम करने के साथ साथ फिंगर एरिया पर भी चर्चा होगी। और इस मीटिंग में भी भारत का अहम मुद्दा यथास्थिति का पालन करवाना होगा। और जबकि 16 और 17 को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग को आयोजित कर सकते हैं। और फिलहाल दौलत बेलगोल्डी के करीब तेपसुंग लेन में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और इसलिए कल की मीटिंग में भी तेपसुंग लेन के मुद्दे को उठाया जाएगा। एक बार डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होने के बाद और इंडियन ट्रूप्स के वापसी से अपने पुराने वाले पेट्रोलिंग पोस्ट पर पहुंचने के बाद फिर भारत चाइनीज साइड को मैप को एक्सचेंज करने पर जोर देगा। और गवर्नमेंट ऑफिसर का कहना है कि ये प्रोसेस एक दूसरे की क्लेम लाइन और एक्चुअल कंट्रोल को क्लेरिफाई करेंगे, जिससे सीमा पर मैनेजमेंट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल को और आसान बनाया जा सकेगा। लेकिन चाइना हमेशा मैप को लेकर आनाकानी करता हुआ आया है और जबकि बॉर्डर इशू पर 22 बार बातचीत होने के बाद बॉर्डर लाइन स्पष्ट नहीं है। जल्द ही भारत की तरफ से आर्मेनियन आर्मी को 2 और स्वाति वेपन रडार दी जाएंगी। आर्मेनियन आर्मी ने भारत को 4 स्वाति वेपन रडार का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 2 को ऑलरेडी मई में दे दिया गया है। आर्मेनियन आर्मी को बाकी की 2 और रडार जल्दी ही दे दी जाएंगी आर्मेनियन आर्मी को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वाति रडार भारत में ही बनी हुई है। एक और खबर ये भी है कि बिलासपुर
कुल्लू मनाली और लेह में करीब 475 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक को स्थापित करने के लिए सर्वे का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है और अब जल्द ही नॉर्थर्न रेलवे दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेन में रेलवे ट्रैक को स्थापित करने का कार्य शुरू कर देगी। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे कहीं अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।